यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ठीक, यहाँ से देखेंगे, यहाँ तक लगभग जो है पाया जाता है समुद्र। तो इतने सारे प्रदेश जो समुद्र के किनारे हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तटीय प्रदेश। क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है तटीय प्रदेश। क्या कहेंगे आप लोग? तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश मतलब ऐसे प्रदेश या ऐसे राज्य जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? तटीय प्रदेश। अब देखिए, आपको ऐसा कौन सा राज्य इसमें दिखा है जो तटीय प्रदेश है, जो सबसे ज्यादा, जो जिसका क्षेत्रफल जो है वो, जिसकी साइड जो है, जिसका एरिया जो है वो समुद्र से लगता है? हेलो, वेलकम से एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी 333। आप सभी लोगों का एग्रीकल्चर स्टडी 33 पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 9th और क्लास 11th के भूगोल का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है, जो आपके सामने मेंशन किया हुआ है, भारत का आकार एवं स्थिति। जैसे देखिए, जब कोई आपसे आपका पता पूछता है, आपके घर का पता पूछता है, आप क्या बताते हैं? कि हमारा घर फला रोड के दाहिनी तरफ है या बाईं तरफ है, या अपने घर की स्थिति बताएंगे, या अपने घर का आकार बताएंगे कि बहुत लंबा है, 1 मंजिला है, 2 मंजिला है। वैसे ही इतनी बड़ी पृथ्वी में देख सकते हैं आप, ये हमने ग्लोब लिया, इतनी बड़ी पृथ्वी में पूरी हमारा जो भारत देश है वो कहाँ पर स्थित है। जैसे देखिए, ये आपके सामने ये भारत देश स्थित है। इतनी बड़ी पृथ्वी में हमारा भारत देश स्थित कहाँ है? हमारा भारत देश स्थित कहाँ है, और हमारे भारत देश का जो है वो आकार कैसा है, इन्हीं सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में कुछ भी शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कुछ मूलभूत जानकारी आपको ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए पृथ्वी के बारे में। जैसे अक्षांश क्या होते हैं, भूमध्य रेखा क्या होती है, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, इन सभी के बारे में पहले जानेंगे, फिर अपना चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी जो ब्लू रंग की है, हमने मान ली ये हमारी पृथ्वी है। हमने देखिए ये बना दिया, ये हमारी क्या है? ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। ये हमारी पृथ्वी जो ब्लू रंग से घिरी हुई है। देखिए दोस्तों, हमारा जो सब्जेक्ट है भूगोल, भू माने क्या होता है? पृथ्वी, भूमि, और गोल मतलब गोल है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसका मतलब ही पृथ्वी गोल है। तो देखिए, हमने पृथ्वी गोल बनाई भी हुई है। तो ये हमारी पृथ्वी है। और देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच में जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। अभी हमने बताया कि भू माने क्या होता है? भू माने होता है पृथ्वी, और मध्य माने क्या होता है? बीच में। तो पृथ्वी के मध्य में जो रेखा पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। जो भी रेखा पृथ्वी के मध्य में पाई जाती है उससे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। जाहिर सी बात है, जब ये पृथ्वी के बीचों बीच में पाई जाएगी तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। देखिए, ये एक ऊपर का हो गया, एक नीचे का हो गया। तो जो ऊपर का हो गया उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। जो ऊपर का हो गया उसे हम क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे का हो गया उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के ऊपर का जो हिस्सा रहता है उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के नीचे का जो हिस्सा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। अब ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, इसके 23 डिग्री और 30 मिनट पे, 23 डिग्री और 30 मिनट के ऊपर जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? कर्क रेखा। और इतनी ही नीचे पाई जाती है मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है, यहीं पर हमारा क्या पाया जाता है? भारत देश पाया जाता है। आपके पेपर में भी आता है जो है वो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो हमारे जो भूमध्य रेखा, इसके ऊपर क्या पाई जाती है? कर्क रेखा। और जो हमारी मकर रेखा है, ये हमारी भूमध्य रेखा के नीचे पाई जाती है। तो देखिए आप, ये हमने बताया कि कर्क रेखा में अब हमारा भारत देश पाया जाता है। तो हमारा भारत देश कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तरी की दक्षिणी? तो देखिए, कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए हमारा भारत कौन से गोलार्ध में पाया जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। आपका पहला क्वेश्चन यही आता है कि भारत कौन से गोलार्ध में पाया जाता है? तो भारत कौन से गोलार्ध में पाया जा रहा है? भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जा रहा है। अच्छा देखिए, आप सोच रहे होंगे क्या ये कर्क रेखा जो हो गई, मकर रेखा हो गई, या भूमध्य रेखा, क्या ये वास्तविक रेखाएं हैं? इनका वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है। ये काल्पनिक रेखाएं मान ली गई हैं, इन्हें माना गया है। वास्तव में ये पृथ्वी पर कोई ऐसे खींची नहीं हुई, पृथ्वी पर ये कोई रेखाएं ऐसी खींची हुई नहीं है, इन्हें मान लिया गया ताकि हमें आसानी हो। देखिए, हमने ये बीच में भूमध्य रेखा मान लिया। अब इसका हमने मान लिया कि इससे ऊपर जो रहेंगे वो उत्तरी गोलार्ध, नीचे जो रहेंगे वो दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा जो है वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मकर रेखा हमारी दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, ठीक। अब हमारा भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ठीक, इतना आप लोग समझ गए, ठीक। अब देखिए, अभी ये आप देखिए,
ये ग्लोब है आपके सामने, इस पे देखिए ऐसे 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 कुछ रेखाएं खींची हुई है कि नहीं, और कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे खींची हुई है, देख रहे हैं आप लोग, कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे खींची हुई है, कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे खींची हुई। तो ये रेखाएं हैं क्या? क्या ये भी वास्तव में नहीं? वास्तव में ये रेखाएं नहीं है। पृथ्वी असलियत में जो वास्तव में पृथ्वी पर ऐसे ऐसे रेखाएं नहीं खींची हुई हैं। ये हमने अपनी सुविधा के लिए, जैसे हमारा कुछ इसमें जो अभी बता रहे हैं कि सीधी रेखाएं क्या होती है, ये जो ऐसे पड़ी होती हैं ऊर्ध्वाधर और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, उनमें क्या रेखाएं, कौन कौन सी रेखाएं क्या होती हैं, ठीक। तो ये सब वास्तविक रेखाएं नहीं। अभी देखिए हमने आपको गोलोब में दिखाया, कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे पड़ी हुई है ना, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आई हैं, ठीक, ऐसे ऐसे आई हुई है कि नहीं, अभी हमने गोलोब में दिखाया, ठीक, ऐसे देखिए, है कि नहीं? आप ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे रेखाएं खींची हुई हैं कि नहीं है? तो ऐसे ऐसे जो रेखाएं, तो जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं, मैप में जो ऊपर रहता है उसे उत्तर कहते हैं, जो नीचे रहता है उसे दक्षिण कहते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो आती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहेंगे बच्चों? उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? देशांतर रेखाएं। और देखिए, अब आप कहेंगे कि सर ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? देशांतर रेखाएं होती क्या, जो ऊपर से नीचे की तरफ खींची हुई होती हैं। ये वास्तविक रेखाएं नहीं, इन्हें केवल सुविधा के लिए अपनी खींचा गया है, ठीक। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी संख्या होती है 360। उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 360। अब अभी आपने देखा, इसमें देखिए कुछ रेखाएं ऐसे, तो कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे भी खींची हुई है कि नहीं? कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे भी खींची हुई हैं। तो जो ऐसे यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ जो रेखाएं खींची हुई होती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की दिशा में खिंची हुई होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। अब जिस प्रकार से देशांतर रेखाएं 360 होते हैं, उसी प्रकार से अक्षांश रेखाएं कहीं कहीं आपको मिलेगा 179 और कहीं कहीं मिलेगा आपको 180, ठीक। तो जो ऊपर से नीचे की तरफ खिंची हुई होती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं, यानी कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 360। और जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में खिंची होती है उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उनकी संख्या या तो 180 आप मानेंगे, ठीक, 180 आप मानेंगे। तो हमारा भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। और पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में? उत्तरी। और मकर रेखा कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी, ठीक। और देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? 360। और कौन सी देशांतर रेखाएं? ये वाली की ये वाली? तो जो ऊपर से नीचे की तरफ यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है उन्हें क्या कहेंगे? उत्तर देशांतर रेखाएं। और जो पूर्व से पश्चिम की तरफ आती है उन्हें क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। इनकी संख्या 180 होती है, ठीक। अब हम ये तो समझ गए पृथ्वी के बारे में, अब हम अपने भारत की स्थिति को समझेंगे, ठीक। तो दोस्तों अभी हमने जो है वो पृथ्वी के बारे में जाना कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं या देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, ये सब हमने जान लिया। अब हम भारत के बारे में जानेंगे। ये समझने के लिए हमने भारत का एक मोटा मोटा नक्शा बना दिया है। समझने के लिए ज़्यादा हंसिएगा मत, हमारी ड्राइंग जो है कुछ काफ़ी अच्छी नहीं है ना, तो समझने के लिए हमने बना दिया ये भारत का छोटा सा नक्शा, ठीक। तो देखिए, हमारे भारत को जो है विविधताओं का देश कहा जाता है। मतलब हमारे भारत में बहुत सारे पहाड़ भी हैं। हमारे भारत में जो है हिमालय पहाड़, जो कि कितना बड़ा पहाड़ है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चालू हो जाता है, ठीक। गंगा नदी है, या तमाम प्रकार के पठारी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र हैं। इस प्रकार के तमाम जो है वो विविधताएं हमारे देश में पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, हमारा भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि अगर लैंड, जमीन, धरती के दृष्टि से देखा जाए तो हमारा भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। चौथा सबसे बड़ा देश है
हमारा भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, लैंड जमीन की दृष्टि से देखा जाए, तो हमारा भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमारे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये हमारे भारत का जो है वो कुल क्षेत्रफल। हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख किलो मीटर वर्ग। हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर वर्ग, ये हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पेपर में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, भाई हमारा देश तो 7वां सबसे बड़ा देश है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो वो है हमारा रूस। रूस जो है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है, और रूस की राजधानी जो होती है वो होती है पेरिस। रूस की राजधानी क्या है? पेरिस। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, और हमारे भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। हमारे भारत का ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये तो विश्व में हो गया। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, भाई ये तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? रूस। और अगर भारत में पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो यहाँ पर पड़ता है एक राज्य जिसका नाम है वो क्या है? राजस्थान। क्या है इसका नाम? राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ये राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा प्रदेश हो जाएगा, तो यहाँ पर पड़ता है एक राज्य गोवा। क्या राज्य नाम का है? गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक। और हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, तो 7वां। ठीक, ये आप लोग जान गए। अब देखिए, ये हमने अभी बताया था कि ऊपर जो रहता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर, और नीचे जो रहता है उसे दक्षिण। ऊपर हमारा पड़ता है कश्मीर, और नीचे सबसे पड़ता है कन्याकुमारी। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी क्या है, ये जो कश्मीर है यहाँ से कन्याकुमारी तक की दूरी है क्या? तो देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की दूरी है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। या अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, वो है वो 3214 किलोमीटर। ठीक, ये तो उत्तर से दक्षिण हो गया। अब जो है यहाँ देखिए पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पड़ता है गुजरात। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? यानी कि पूर्व से पश्चिम की दूरी क्या है? वो है 2933 किलोमीटर। ठीक, कितनी है? 2933 किलोमीटर। देखिए, उत्तर से जो दक्षिण की दूरी है वो 3214 किलोमीटर, और जो पूर्व से पश्चिम की दूरी है वो 2933 किलोमीटर। ठीक, ये आप लोग समझ गए। उत्तर से दक्षिण की दूरी है 3214, पूर्व से पश्चिम की दूरी है 2933 किलोमीटर। ठीक। देखिए दोस्तों, हमारे भारत में कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। ये देखिए, भारत के जो वो पूर्व में स्थित है बंगाल की खाड़ी, और भारत के दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर, और जो है भारत के पश्चिम में स्थित है अरब महासागर। देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, ठीक, यहाँ से देखेंगे, यहाँ तक लगभग जो है पाया जाता है समुद्र। तो इतने सारे प्रदेश जो है समुद्र के किनारे हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तटीय प्रदेश। क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है तटीय प्रदेश। क्या कहेंगे आप लोग? तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश मतलब ऐसे प्रदेश या ऐसे राज्य जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? तटीय प्रदेश। अब देखिए, आपको ऐसा कौन सा राज्य इसमें दिख रहा है जो तटीय प्रदेश है, जो सबसे ज्यादा जो जिसका क्षेत्रफल जो है वो, जिसके साइड जो है, जिसका एरिया जो है वो समुद्र से लगता है। आप देखते हैं ये गुजरात जो है, इसका इतना सारा एरिया कहाँ लगता है? समुद्र से लगता है। तो भारत का सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य हमारा हो जाएगा गुजरात। और सबसे कम आता है यहाँ पे पड़ता है पश्चिम बंगाल। सबसे कम आता है पश्चिम बंगाल, और सबसे ज्यादा तटीय
समुद्र से अपना किनारा साझे करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? गुजरात। ठीक दोस्तों, अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत विश्व में पहले नंबर पे आता है। पहले ये चाइना आता था, लेकिन अब हमारा भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम नंबर पे आता है। ठीक, और अगर ये तो हो गया जो है विश्व में, और अगर भारत में पूछ लिया जाए, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो यहाँ हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। और अभी हमने बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा हो जाएगा राजस्थान। अभी हमने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि कर्क रेखा, ठीक, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। तो ये देखिए कर्क रेखा राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक, कर्क रेखा जो है वो इतने, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये नाम आप याद रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राजस्थान से ऐसे चालू होती है, ऐसे करके निकल जाती है। ठीक, तो ये 8 राज्यों से होकर जो है वो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 और जो है वो 2933 क्या है? पूर्व से पश्चिम की दूरी। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश भारत, और भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक, अब सवाल आता है भारत के पड़ोसी देश क्या है? देखिए ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब क्या है? ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। अच्छा दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे देखिए इसका नाम सागर है, इसका नाम महासागर है, तो इसका नाम खाड़ी क्यों हो गया? खाड़ी एक क्या लफ्ज है, ये क्या शब्द है? खाड़ी। खाड़ी क्या होता है? खाड़ी कुछ नहीं होता। जैसे देखिए खाड़ी उस पानी वाले एरिया कहते हैं जिसका 3 हिस्सा जो है वो स्थल से घिरा। अब ये देखिए बंगाल की खाड़ी है ना, इसके एक तरफ आ जाता है ये, एक तरफ आ जाता है ये, एक तरफ ये, 3 ओर से जो स्थल से घिरा हुआ ऐसा पानी का एरिया, उसे क्या कहेंगे? खाड़ी। तभी इसको क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल के बगल में, इसलिए बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। ठीक, तो दोस्तों भारत का आकार और आकृति इतने ही पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक।